सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, आपकी मैं बहन बेटी हूँ और ज़्यादा दूर मेरा गांव भी नहीं है, बस थोड़ी ही दूर पर है। कासगंज के उस तरफ सोरो कासगंज के बीच में मेरा गांव पड़ता है बहेड़िया, छोटा सा मेरा गांव है। वहीं बाईपास रोड पर यादव कुल में मैंने जन्म लिया है। आप सभी की सेवा के कारण, और अभी इतना ज्ञान नहीं आता है, शायद है आपकी बच्ची हूँ, जितना मेरे बुजुर्गों को ज्ञान होगा उतना ज्ञान मुझे नहीं है। एक आपकी सेवा करने के लिए इस धरती पर जन्म लिया है। जैसे कि मेरे माँ बाप की सेवा के लिए मेरा जन्म हुआ, वैसे आप जैसे माता पिताओं में रह करके सेवा का मुझे अवसर मिलता है। शायद परीक्षित महाराज मैं शायद घर में रहती तो इतने लोगों से मेरी मुलाकात नहीं होती। आप जैसी महान मूर्तियों से कैसे दर्शन होते। भगवान की ऐसी कृपा है, ऐसी दया दृष्टि है मेरे ऊपर। आप सभी लोगों का प्यार है जो आज इस व्यास गति पर विराजमान हूँ। देखिए, मैं कोई संत के रूप में नहीं हूँ, ना ही कोई साधु हूँ, ना ही कोई संत हूँ। आपकी एक साधारण बेटी हूँ, जैसे कि आपकी एक बेटी होती है। परीक्षित महाराज, पूजा इंसान की नहीं, पूजा कर्मों की होती है। जैसे जाके कर्म, इससे छोटा या बड़ा नहीं देखा जाता कि छोटा है। निवेदन चाहूंगे भैया थोड़ी देर शांत हो जाइए, भैया थोड़ी देर शांत हो, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी देर, 2 मिनट। तो पूजा इंसान के कर्मों की होती है, छोटे बड़े से फर्क नहीं पड़ता है। तो शायद है मैं इस लायक आप सभी लोगों ने मुझे बनाया, जिसके लायक मैं इस धरती पर आई। इसमें नाम उज्जवल मेरे माता पिता का ही नहीं है, बल्कि हमारे यादव समाज सभी का नाम उज्जवल होता है। तो मैं अपने परिवार के साथ रह करके श्रीमद् भागवत कथा करती हूँ। इधर मेरे बड़े भैया जी बैठे हैं। फैमिली में 5 बहन भाई हैं, 3 हम साथ रहते हैं, 1 भाई मेरा बाहर रहता है। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, मैं फैमिली में सबसे छोटी हूँ। तो शायद मुझे भगवान ने इसी के लिए भेजा हो कि आप सभी की सेवा के लिए। तो निवेदन चाहते हुए सभी से, अगर कोई भूल हो बहन बेटी समझ करके मुझे क्षमा करना। सीख रही हो, न जाने सारी जिंदगी सीखते निकल जाए। और शायद मेरी तो उम्मीद यहाँ तक है परीक्षित महाराज कि मैं अपनी सारी उम्र यूं ही भगवान के चरणों में निकाल दूं। इस बंधन में मैं पड़ना नहीं चाहती, क्योंकि शादी का एक बंधन होता है। शादी के बंधन में बेटी कभी आजाद नहीं रह सकती, क्योंकि जब वो बंधन में पड़ जाती है तो सारी उम्र पड़ी ही रहती है। यदि आप सभी की सहमत हो तो मैं अपने जीवन के लिए यूं ही बिताना चाहती हूँ, एक साधारण रूप में। आप सभी की सेवा करो, आप सभी का मुझे प्यार मिले, बहन और भाई का प्यार मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो 2 शब्दों में कहना चाहूंगी। इधर मेरे छोटे भैया बैठे हैं जो मेरे साथ ढोलक बजाते हैं। हम तीनों एक माँ की संतान हैं। चिमटा बजाता है ये मेरा भतीजा है, मेरे ताऊ का नाती है, मेरे परिवार से ही है। उधर घड़ा बजाते हैं, उससे पहले ढोलक बजाते हैं, वो मेरे ताऊ के बेटा है जेपी भैया। ये साउंड चलाता है शदामी, बड़ा नटखट है। शायद इससे इतनी कहते हैं हम, शायद कोई कहता नहीं होगा। इसके सुधार के लिए ये भी मेरा भतीजा है। और ये कृष्णा आपके पड़ोस का है, ये मेरे साथ कैमरा चलाता है। कृष्णा स्टूडियो एटा मेरा पर्सनल चैनल है, संगीता शास्त्री कासगंज लाइव, और आपके यहाँ लाइव भी चलता है। तो हाथ जोड़ करके निवेदन कहूँगी,
हंसी हंसी कथा सुनाई, आज समय मेरो जाने कौन सी सही ना याद जुदाई। आज समय मेरो चलने कौन सी सही याद जुदाई। ये श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान रचाया। बहुत बहुत सम्मानीय हमारे जयचंद फौजी जी के द्वारा, जो हमारे पिता तुल्य हैं। इन्होंने मुझे बड़ा बेटी का प्यार दर्शाया। जो हमारी एक पत्नी मैया जी हैं, उन्होंने भी बहुत सम्मान किया मेरा। हमारे परीक्षित महाराज की तरफ से बहुत बहुत प्यार मिला, बड़ा सम्मान दिया। और हमारे इनके पुत्र हैं निशांत भैया, इन्होंने भी मुझे बड़ी बहन का प्यार दर्शाया। सारी परिवार से बहुत बहुत खुशी मिली मुझे, तो हो सके वहां तक भूल नहीं पाऊं।
धरती पर जिंदा रहे तो कभी फिर मुलाकात होगी, अन्यथा इंसान का कुछ पता नहीं होता। आनंद कंद भगवान की।